अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में सबसे ज़्यादा कमियां सरकारों ने 1100 करोड़ लगा दिया हमारे करनाल पर। ठीक है जी, 1100 करोड़ का सफ़ेद हाथी खड़ा करके रख दिया हमारे लिए। सफ़ेद हाथी क्यों? ऑब्वियस ही बात है, सफ़ेद हाथी है ना, उसने काम करना ना करने देना, एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारी जेबों से टैक्स निकले हैं। अगर सरकारें काम करेंगी तो हमारी जैसी एनजीओज़ को ज़रूरत ही नहीं है। हमारी जैसी एनजीओज़ तो कहेंगे कि हाँ भाई अच्छी बात है, अगर हमारी सरकारें हेल्थ दे रही है, एजुकेशन दे रही है, तो हमें क्या ही ज़रूरत है। अब सबसे ज़्यादा कमी है हमारी हेल्थ में, उससे पहले आ जाता है एजुकेशन में। अपना देश नहीं आपको पसंद? यहाँ पे काम तो है, जॉब तो है, पर जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है। सरकारें साथ नहीं देती हमारा। अच्छा, हमें हर जगह दबाया जाता है। कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये मैंने क्यों बोला, ये जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ जो आप लोगों की आंख मूंद कर मदद करता है। कभी भी किसी भी टाइम जो है आप उनको कॉल करते हैं तो आपके लिए हाजिर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरकीरत की, जो कि एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है नीड ब्लेसिंग नॉट मनी। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरकीरत, अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ तो सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ पर आपकी रिहाइश, कहाँ आप रहते हैं, और बेसिकली अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटी सी फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। आज से 3 साल पहले जब मैं कहीं अपना टाइम स्पेंड कर रहा था तो तभी मैंने एक माताजी देखे जो उस टाइम पे भीख मांग रहे थे, पर मेरे से वो चीज़ देखी नहीं गई। कहते हैं ना कि शुरू से जिस इंसान में इंसानियत ज़िंदा रहती है वो शुरू से ही रहती है, बस कभी ना कभी मौका चाहिए होता है। तो जब वो मैंने माताजी को देखा तो मैं फटाफट घर गया। जो चीज़ मेरे पास थी उस टाइम पे, जो अवेलेबल थी, मतलब मेरे पास जो घर पे था, मैंने वो माताजी तक पहुंचाया। और वो जो माताजी का आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद करके आज तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि माताजी ने मेरे को ये चीज़ कही थी कि बच्चे मेरे पास, मैं तो है इस गरीब अवस्था से निकल रही हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे राशन की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो तब से लेके आज तक ये कारवा बनता गया। नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी का आगाज़ हुआ वहाँ पे। पेरेंट्स का क्या होता है कि हमारा बेटा इकलौता बेटा है, सरकारी नौकरी लगे, तो इस तरीके के सपने होते हैं माता पिता के। क्या आपके माता पिता के भी ऐसे ही सपने थे? हाँ, जब ये चीज़ नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी का आज से 3 साल पहले आगाज़ हुआ तो उस टाइम पे मैं आइल्स कर रहा था, मतलब आइल्स कर बाहर विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। जी, विदेश क्यों जाना चाहते थे आप? अपना देश नहीं आपको पसंद? यहाँ पे काम तो है, जॉब तो है, पर जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है। सरकारें साथ नहीं देती हमारा। अच्छा, हमें हर जगह दबाया जाता है, हमें हर जगह रोका जाता है। हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिलती नहीं है। अगर हम एक सरकार की नौकरी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारी अगली सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, हमें ये नहीं पता वो सरकार हमें रखेगी कि नहीं रखेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाती है। अगर मैं आपको पूछूं कि कल्पना चावला से आपका क्या रिश्ता है? कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज है करनाल में, तो उससे आपका क्या रिश्ता है? हमेशा सरकारें जब भी नवी आती है हमेशा यही बात कहती है कि हम एजुकेशन में आगे आएंगे, हेल्थ में आगे आएंगे, पर कहीं ना कहीं जब सरकारें काम नहीं करती हॉस्पिटल्स में। लेकिन सरकारें तो वादे करती हैं, दावे करती है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारें काम नहीं कर रही है? दावे सिर्फ और सिर्फ आप जैसे या हम जैसे या गरीब लोगों का दिल जीतने के लिए होते हैं। अगर सरकारें काम करेंगी तो हमारी जैसी एनजीओज़ को ज़रूरत ही नहीं है। हमारी जैसी एनजीओज़ तो कहेंगे कि हाँ भाई अच्छी बात है, अगर हमारी सरकारें हेल्थ दे रही है, एजुकेशन दे रही है, तो हमें क्या ही ज़रूरत है। अब सबसे ज़्यादा कमी है हमारी हेल्थ में, उससे पहले आ जाता है एजुकेशन में। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में सबसे ज़्यादा कमियां सरकारों ने 1100 करोड़ लगा दिया हमारे करनाल पर। ठीक है जी, 1100 करोड़ का सफ़ेद हाथी खड़ा करके रख दिया हमारे लिए। सफ़ेद हाथी क्यों? ऑब्वियस ही बात है, सफ़ेद हाथी है ना, उसने काम करना ना करने देना, एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारी जेबों से टैक्स निकले हैं फैसिलिटीज़ का। 1100 करोड़ है, वेयर इज़ अ न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे सबसे बड़ा एक ही डॉक्टर था इनके पास, मल्टी स्पेशलिस्ट, ही हैज़ गॉन, जा चुके हैं वो। तो
अगर सिर दर्द भी होता है किसी को ना यहाँ पे, तो ये रेफर कर देते हैं। अगर कहीं भी एक्सीडेंटल केस आता है तो साथ के साथ पीजीआई रेफर कर तो देते हैं। मतलब ये एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो बिल्कुल ही बर्बाद हैं। बर्बाद मेरे लिए, मेरी चीज़ें मैं बर्बाद ही समझता हूँ, क्योंकि जब हम शाम को आके बैठते हैं 20-22 ऐसे पेशेंट होते हैं जो लाचार होते हैं, कई तो इनकी शिकायत लगाने के लिए बैठे होते हैं कि हमारा इलाज नहीं हुआ या हमें वो प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी सरकार की ओर से। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनको मेडिसिन लिख के दी होती है बाहर से। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक गरीब का बच्चा आता है जी। कभी हमने यहाँ पे देखा है एमएलए एमपीज एडमिट होते, ठीक है, अगर कोई यहाँ के गृह मंत्री साहब को कुछ हो गया तो वो मैदानता जाके एडमिट होते हैं। संदीप सिंह है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो जाके मैदानता एडमिट होते हैं। किसी ने कभी करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आके कोई एडमिट। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण उनको खुद पता है, कारण उनको चीज़ें क्लियर है ना कि हम जाएंगे, मीडिया आएगी, चीज़ें सामने निकल के आएंगी, डॉक्टर्स उस टाइम पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, पर जैसे ही वो चीज़ से बाहर निकलेंगे उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा डॉक्टर्स का है। तो मतलब बड़े लोगों के लिए तो फैसिलिटी है, हाँ। लेकिन आम जनता के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, आपका ये कहना है। तो साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप दवाइयों की बात कर रहे थे, तो क्या 1100 करोड़ में दवाइयाँ नहीं होती है? अब डॉक्टर ने 6 मेडिसिन लिख दी, ठीक है, जिसमें से 3 अवेलेबल होंगी, 3 अनअवेलेबल होगी। क्यों? सरकार क्या दे नहीं रही? कहाँ डॉक्यूमेंट्स में कहाँ लिखा कि आपके पास ये मेडिसिन नहीं है? सब कुछ अवेलेबल है, वही मेडिसिन बाहर मिलेगी, उनका भी घर चलेगा, इनका भी घर। अब सर्जरी में क्या होता है कि एक स्टोमा बैग होता है जो सरकार हमेशा प्रोवाइड करती है, इनमें कुछ कोटा होता है। अब हर 40 पेशेंट में से 20 एक ऐसे पेशेंट्स होते हैं सर्जरी में जिनको स्टोमा बैग लगता है यहाँ पे, वो बैग्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ एक परसेंटेज है जो बैग्स की अवेलेबल होती है, वो बैग्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पीड्स वार्ड है, बच्चों का वार्ड है, जहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्या कारण है ऐसा? आपके पास सब आ रहा है, सरकार आपको सब कुछ दे रही है, पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहा। वो बीच वाली जगह कहाँ है? वो कौन क्वेश्चन करेगा? एनजीओज़ की अगर बात करें तो कभी आपको ये सुनने को मिला है कि इसको तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, शायद इसके थ्रू भी इसके जेब में पैसे जा रहे होंगे? क्या इस तरीके की बातें कभी आपने सुनी है? बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं जो मेरे सिर पर पहाड़ बन के चलते हैं, ठीक है। किसी टाइम मैं डिप्रेशन में भी चला जाता हूँ, ये चीज़ें लोगों के सामने निकल के नहीं आती। लोगों को लगता है कि गुरकीरत बहुत खुश है, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, पर जब मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे के आसपास, मेरे पास डेंगू का टाइम, अब डिमांड लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे पास। अब मैं वही एलिगेशन पे अगर बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं जो मेरे सिर पर है। मेरे को कहते हैं तू पैसा खाता है, मेरे को कहते हैं तू हराम के पैसे खाता है, अपना घर चलाता है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपके भी व्यूअर से, जिस इंसान ने आज तक अकाउंट नंबर ही नहीं बनाया नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी का, कभी कोई डोनेशन ही नहीं ली, तो वो कहाँ खाता है? शाम को डोनर्स सामने होता है जो फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प पहुँच जाए, वो मेरे को ये चीज़ तो बताओ कि पैसे खाता कहाँ पे है? कौन से खाते में ऐसे पैसे जाते हैं? कौन सा ऐसा अकाउंट है जहाँ पे गुरकीरत के आपने पैसे डाले? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरा जनता से भी रहता है कि मेरे को तो बताओ, आप एलिगेशन लगा दे। जिन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं कभी एनजीओ में आके यहाँ पे किसी के हेल्प की ना, वो भी मेरे को ये कहते हैं कि तूने पैसा खाया। अच्छा जी। तो ये बहुत मतलब मदद नहीं करते हैं, बट सवाल आप पर ज़रूर खड़े कर देते हैं कि आप पैसे खा रहे हैं। जब आपका पापों का घड़ा बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ साथ अगर आप दिन में एक इंसान की मदद कर देते हो, जो उसकी पेट से निकली दुआएं हैं ना, तो वो आपके कर्मों का घड़ा भी भर देती है। तो ये चीज़ को मैं हमेशा बैलेंस करके चलता हूँ कि रोज़ दिनचर्या में एक ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिसको नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की तरफ से ज़रूर मदद मिले। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थी गुरकीरत की कहानी। जी हाँ, जो कि एक एनजीओ संभालते हैं, एनजीओ में काम करते हैं और वहीं उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और एक सच्चाई इन्होंने जो है हमें इस 1100 करोड़ के सफ़ेद हाथी की बताई। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो है इनके द्वारा जानकारी दी गई कि कल्पना चावला हॉस्पिटल सिर्फ एक सफ़ेद हाथी बनकर
कर रह गया है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की सुविधाएं जो है लोगों को मुहैया नहीं कराई जाती है और उनके पास इस तरह के जो है एग्जाम्पल ज़रूर आते हैं। रोज़ हमेशा जो है इनको आकर बोलते हैं कि हमें यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, और सभी लोग अपने सवाल लेकर यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई जो है यहाँ से बाहर निकल कर नहीं आता है। अगर आपको करनाल के हॉस्पिटल में अगर आना है, करनाल के कल्पना चावला के हॉस्पिटल में आना है, तो उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं आपके साथ भी इसी तरीके का स्कैम ना हुआ हो। आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है।